नवनवनीतं कियदिति कृष्णो यशोदया पृष्टः यदिति गुरुजन सविधे विधृत धनिष्ठापयोधर पायात्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव, रास पंचाध्यायी के बहिरंग स्वरूप का आभास बताया जा रहा है। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि सुखदेव परमहंस कौन थे, भागवत के वक्ता, और परीक्षित कौन थे, भागवत के श्रोता, और भागवत का महत्व क्या है यह भी बताया गया। सुखदेव के लिए आप लोगों को प्रमाण सहित बताया गया कि वे महापुरुष ही नहीं थे अपितु ब्रह्म थे। कई स्थलों पर इसका निरूपण हुआ है। स्वसुख निभृत चेता तद्युदस्यान्य भावो। यहां पर भी सुखदेव परमहंस को कहा गया तम अखिल ब्रिज नघनम व्यास सूनुम नमामि। फिर कहा गया तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हृदय केवल भगवान हुआ करता है। महापुरुष तो जिसके हृदय में चाहे घुसकर देख सकता है, जान सकता है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंतानंत जीवों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानने वाला केवल एक भगवान हुआ करता है। महापुरुष अंतर्यामी है, भगवान सर्वांतर्यामी है। तो सुखदेव सरीखा भागवत का वक्ता और परीक्षित सरीखा महापुरुष श्रोता, ऐसे भागवत का हृदय स्वरूप रास पंचाध्यायी, जिसके विषय में बताया गया कि यदि वक्ता सुखदेव हो, श्रोता परीक्षित हो, तभी भागवत का प्रवचन श्रवण हो सकता है। किंतु हम तो बाहर बाहर आपको दिखा रहे हैं। हाँ, तो रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में भगवान ने
सबसे पहले योग माया का खिलवाड़ देखा। शरत काल में समस्त ऋतुओं के फूल खिले हुए, ये विरोधाभास, ये योग माया का चमत्कार। और भगवान ने उन रात्रियों को देखा जिन रात्रियों के बारे में 1 वर्ष पहले गोपियों को वरदान दिया था, रंस्यथ ताइमा क्षपाः। वहां भी बहुवचन कहा रात्रि के लिए, इमा क्षपाः, और दिन में कहा। चीरहरण दिन में हुआ था और कह रहे इन रात्रियों में मैं तुमको महारास का रस दूंगा। इन रात्रियों में, किन रात्रियों में ये नहीं बताया। सामने खड़ी थी वो रात्रियां योग माया के द्वारा। उन्हीं रात्रियों को देख करके और उत्फुल्ल मल्लिकादिक विपरीत ऋतुओं के फूल फूले हुए देख करके भगवान ने सबसे पहले मन बनाया अपने लिए, अपने लिए बनाया। मैंने बताया था ना, चक्रे धातु है, आत्मने पद, अपने लिए मन का निर्माण किया। क्यों? भगवान को क्या आवश्यकता थी? वो तो आनंद स्वरूप है। हाँ हाँ, किंतु उनका स्वरूपानंद है, अपना आनंद, वो कम मधुर है। और भक्तों के द्वारा जो आनंद मिलता है वो विशेष मधुर होता है। इसलिए प्लस अपने वचन को निभाने के लिए भगवान ने मन बनाया। तो प्रारंभ से ही योग माया का कार्य प्रारंभ हो गया। इसलिए पहले ही श्लोक में कह दिया योग मायामुपाश्रितः। योग माया की शरणागति को लेकर श्री कृष्ण ने महारास का उपक्रम किया। और मैंने यह भी आपको बताया था कि योग माया वृषभानुनंदिनी राधा है। उन्हीं की कृपा से महारास रस श्री कृष्ण ने पाया। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने बंशी ध्वनि की, मुरली बजाया। मुरली बजाने का मतलब क्या था? जैसे मिलिट्री में बिगुल बजता है युद्ध के समय, एक प्रकार का वो प्रारंभ होने का स्वरूप है। जैसे महाभारत में शंखान दधमुह पृथक पृथक, सब सेनापतियों ने अपने अपने शंख बजाए, अर्थात युद्ध शुरू होने जा रहा है, सावधान हो जाएं सब लोग। ऐसे ही श्री कृष्ण ने मुरली बजाया कि महाराज का रस बरसने जा रहा है, जो जो अधिकारी हैं आ जाएं। तो जो जो अधिकारी हैं आ जाएं, तो अनधिकारी भी कह दे कि हम भी अधिकारी हैं? नहीं, उन्होंने मुरली में ऐसी योग माया की शक्ति भर दी कि जो जो अधिकारी थे उनका चित्त चुरा लिया गया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम कृष्ण गृहीत मानसाः। श्री कृष्ण ने उन अधिकारियों के अंतःकरण को खींच लिया मुरली की ध्वनि से। अब जब अंतःकरण चला गया तो शरीर कैसे रहेगा? तब सब गोपियां समाधि में हो गईं, भागी, क्योंकि अंतःकरण श्री कृष्ण में चला गया तो सहज समाधि हो गई।
किसी की ओर किसी ने नहीं देखा, सब भागी, लेकिन सबकी समाधि पृथक पृथक थी। बहुत बारीक बातें हैं, बहुत गहराई में नहीं ले जाएंगे आपको। देखिए, 4 प्रकार की गोपियां थी महाराष्ट्र में। नित्य सिद्धा नंबर 1, साधन सिद्धा नंबर 2, श्रुति रूपा नंबर 3, प्रकीर्णा नंबर 4। ये अलग अलग क्लास है, एक से एक ऊंची कक्षा की गोपियां। सबसे उच्च कक्षा वाली गोपियां कहलाती हैं नित्य सिद्धा, अर्थात वे अनादिकाल से भगवान की पार्षद रूपा गोपियां हैं। उन्होंने कभी रास पाया, कभी प्रारंभ में, ऐसा नहीं। और शेष 3 जो है वे एक दिन उन्होंने रास पाया, उसके बाद सदा को पाया। वो छिन नहीं सकता रस। भगवत प्राप्ति के बाद जिस कक्षा का जो महापुरुष होता है, उसको जो रस मिलता है वो सदा को मिल जाता है, उसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंची और श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर नाटक किया। पहले बुलाया, फिर नाटक किया। हमारे गांव में एक कहावत है, जबरा मारे रोवे न दे। यानी जो शक्तिशाली है वो पिटाई करता है और कहता है खबरदार सांस निकाला तो। अरे दर्द हो रहा है, रोने तो दो ना, रोना मना है। ऐसे ही भगवान ने किया, पहले तो वरदान दिया, फिर बुलाया और फिर कहते हैं कि आप लोगों का स्वागत हो। और देखिए ये रात है, यहाँ हिंसक जंतु है, तो यहाँ तुम लोगों का रहना ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ अपने अपने घर। ये ठाकुर जी का लेक्चर है। सिद्ध महापुरुषों के साथ, टॉप के महापुरुषों के साथ भी बिना 420 किए चैन नहीं है। आदत है, आदत। आगे कहते हैं ठाकुर जी, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। ओ मैं समझा समझा समझा। क्या समझे? तुम लोग ये दृश्य देखने आई हो, शरत काल की पूर्ण चंद्रमा और ये फूल खिले हुए और जमुना जी बह रही हैं और जमुना जी से लग करके ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं वगैरह वगैरह। होता है, सभी को इच्छा होती है, मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब तज्जात मातिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत दुह्यत। हाँ तो देख लिया सब, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम लोग जाओ। गोपियां चित्र लिखी सी अवस्था में, जैसे पत्थर की मूर्ति है, खड़ी सुन रही है लेक्चर, कि स्वयं जबरदस्ती पकड़ के बुलाया। मुरली ध्वनि से योग माया की शक्ति भर करके जबरदस्ती मन को खींच के बुलाया। विवश होकर गोपियां आई हैं, अपनी इच्छा से नहीं आई। और अब कहते हैं यात, जाओ जाओ। अरे चले जाएंगे। मां चिरम, बिल्कुल 1 मिनट की देर नहीं, अबाउट टर्न, क्विक मार्च। मां चिरम, बिल्कुल देर नहीं। जाओ अपने सास ससुर की, पति की सेवा करो, अपने बच्चों को दूध पिलाओ, गायों के बछड़ों को दूध पिलाओ वगैरह वगैरह, जो तुम्हारा गृहस्थी का काम है वो सब करो। गोपियां लेक्चर सुन रही हैं। बुद्धिमान लोग जो हैं
वो केवल पहले सुनते हैं, जो बोलना है सब बोल लो, फिर हम बोलेंगे। अभी गोपियां टस से मस्त नहीं हो रही हैं, न हंस रही है न रो रही है, आश्चर्य में पड़ी है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या हो गया है इनको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। नॉर्मल आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं। अनंत जन्मों में हमने साधना की, इनके रासरस पाने के लिए 1 साल पहले इन्होंने वरदान भी दिया, और अभी अभी मुरली की ध्वनि द्वारा बलात् हम लोगों को यहां पकड़ कर ले आए, और कहते हैं जल्दी जाओ, देर न करो। जब गोपियां नहीं चली, नहीं हिली डुली, तो भगवान ने कहा देखो सुनो, मैं वेद का आदि वक्ता हूं। तो मैं धर्म का वास्तविक रहस्य जानता हूं, केवल मैं जानता हूं, और कोई नहीं जानता वेद के धर्म को जब तक मैं न बता दूं उसको। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदविद वेद कृत वेद वेद्य, ये तीनों मैं हूं, केवल मैं जानता हूं वेद को। अच्छा बताओ भाई वेद के महाराज, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिरपातकी अस्वर्गमय सस्यंच फल्गुकृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितंच सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रिया। ये 3 श्लोकों में खास तौर से लेक्चर दिया। क्या लेक्चर का सारांश है? देखो तुम्हारा परम धर्म है पति की सेवा करना, और जो पति के पूज्य हैं उनकी सेवा करना, और जो बाल बच्चे हैं उनकी सेवा करना, ये तुम्हारा परधर्म है। अगर ये कहो कि हमारा पति अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, कोई गड़बड़ है उसमें, तो देखो पति चाहे खराब स्वभाव का हो, दुष्शील हो, और चाहे वो अनलकी हो, अभागा हो, भाग्य खराब हो उसके, गरीब वगैरह हो, बीमार रहता हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे निर्धन हो, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना, मैं लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करूंगा। ऐसे पति का भी परित्याग नहीं कर सकती स्त्री वेद के अनुसार, यदि उसका पति पातकी न हो। पति का परित्याग करने वाली जो है वो निंदनीय है, उसको लोग दुराचारिणी कहते हैं, व्यभिचारिणी कहते हैं, समाज में भी निंदनीय है, और उसको स्वर्गादिक लोक भी नहीं मिलेंगे, उसको नरक मिलेगा, और अपकीर्ति बदनामी होगी, मानसिक टेंशन भी रहेगा, हर समय भय रहेगा। हम दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं, कोई जान न ले, अरे ये मेरी ओर घूर रहा है, इसको आइडिया हो गया क्या,
हर समय भय भय भय, इतनी सारी बुराइयां हैं, इसलिए तुम लोग फौरन लौट जाओ। लेक्चर खत्म हो गया। अब भी गोपियां टस से मस नहीं हो रही हैं। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा अच्छा, मैं समझा मैं समझा। क्या समझे? मुझको भगवान मान के तुम लोग आई हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मुझसे सभी जीव प्यार करते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग। लेकिन देखो, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। देखो, मेरी नाम गुण लीला श्रवण से सुना करो, भागवत वगैरह सुना करो। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि भागवत का निर्माण तो बाद में हुआ है, श्री कृष्ण के गोलोक जाने के बाद तो क्या भागवत सुनती गोपियां। मैंने आप लोगों को बताया था, भूले न होगे। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को भागवत सुनाया था हृदय में बैठकर। फिर ब्रह्मा ने नारद को, फिर नारद ने वेद व्यास को। तो भागवत या वेद या पुराण ये अनाद्यनंत हैं। ये खाली सृष्टि के समय प्रकट किए जाते हैं। उस प्राकट्य में भी पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। तो कोई आज पुराण नहीं बन रहे हैं, अरे कुछ लुप्त हो जाते हैं सृष्टि में किसी कारणवश, तो फिर प्रकट कर दिए जाते हैं। बस इतना सा अंतर होता है। तो तुम लोग जा करके मेरी लीला चर्चा कथा सुनो, कीर्तन करो, मेरी मूर्ति की पूजा करो। मन से पूजा करो, न मूर्ति की करो तो। और खास तौर से ध्यान करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात्। पास में रहने से प्यार कम हो जाता है। संसार में भी स्त्री पति साथ रहते हैं, रोज लड़ते हैं, माँ बेटे रोज लड़ते हैं, और अगर एक दूर रहे तो प्यार बना रहता है, बढ़ता है। यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते। भागवत। दूर रहने वाले प्रियतम से प्यार बढ़ता है। न तथा सन्निकर्षेण, पास रहने से फिर दोष बुद्धि आने लगती है प्रियतम में ही, चाहे वो भगवान का बाप हो। तो नित्य संपर्क जिनको मिला वे रुक्मिणी आदि 16,108 नीचे रह गईं, और जिनको वियोग दिया वे गोपियां उनसे बहुत उच्च कक्षा में चली गईं। ये फैक्ट भी है। इसलिए अब चली जाओ, अब तो समझ गई हो। गोपियां पैर के नाखून से जमीन कुरेद रही हैं, आंखों से आंसू की धार बह रही है, हृदय जल रहा है आग के समान। बोला नहीं जा रहा है, क्या उत्तर दें। फिर धैर्य धारण करके गोपियों ने उत्तर दिया। अब उत्तर सुनिए गोपियों का। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसं। ऐ कठोर, ये कठोरता भरे वाक्य बोलना तुझ तरीके भगवान को शोभा नहीं देता। कोई गंदा इंसान बोले तो कोई बात नहीं है, वो स्वार्थी होता है। तुम सरीखी पर्सनैलिटी को निशंसुम गदितम न अर्हति, ये शोभा नहीं देता है जो आप हमको लेक्चर दे रहे हैं।
अरे लेक्चर तो हम लोग भी देते ही हैं, हमको पढ़ पढ़ करके लोग ज्ञानी बनते हैं। जो थर्ड क्लास की गोपियां हैं वे वेद की ऋचाएं हैं, थर्ड क्लास की। उन्हीं वेद ऋचाओं को पढ़ पढ़ करके बड़े बड़े लोग योगी ज्ञानी ऋषि मुनि परमहंस बनते हैं। तो उन वेद की ऋचाओं को आप क्या लेक्चर दे रहे हैं? क्या बात है, भांग पी रखी है? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काट दिया। क्यों? अब स्वयं उत्तर देती हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमने समस्त विषयों का परित्याग कर दिया है, भुक्ति मुक्ति दोनों का। ब्रह्म भुवनालोका, भुक्ति ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों का इंद्रियों संबंधी सुख, ये भुक्ति कहलाता है। और 5 प्रकार की मुक्ति, साप का त्याग कर दिया है मैंने, और आपकी शरण में आए हैं। तो भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मान, आए दुर्वग्रह, हठीले, जिद्दी। एक तरफ भगवान भी कहती जाती है, एक तरफ डांटती भी जाती है, क्योंकि ठाकुर जी ने भी तो अति कर दिया। ऐसा बोलना, फौरन चली जाओ, फौरन गेट आउट। अरे ऐसी बात किससे की जाती है? दुश्मन से भी लोग कहते हैं अच्छा अब आप कृपया बाहर पधारिए। हाँ, समझदार लोग दुश्मन को भी बाहर निकालते हैं एटिकेट से। और ये गोपियां जिनकी आयु ही श्री कृष्ण है, भवदायुषाम, उनकी जीवन है, प्राण है, और फिर स्वयं उन्होंने उनके अंतःकरण को हरा है, चुराया है, छीना है। वो ऐसा बोल रहे। श्री कृष्ण अब सुन रहे हैं चुपचाप। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान, हमारा त्याग मत कीजिए। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून, जैसे शरणागत मुमुक्षु को आदिदेव महाविष्णु नारायण भजन करते हैं। उनका सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, वैसे ही आप भी हम सब शरणागत जीवों को, गोपियों को रास रस का रस दीजिए। ठाकुर जी ने कहा हमारे प्रश्न का तो उत्तर हुआ नहीं। हमने तो इनको कहा था कि पति वगैरह की सेवा करो और ऐसा न करने पर तुम्हारी खराब दशा होगी, खराब गति मिलेगी, इत्यादि बातें। उसका तो ये कोई उत्तर है ही नहीं। अरे शरणागत हो, ठीक है, उससे क्या मतलब है? मैं भीतर से तुम लोगों के योग क्षेम को बहन करूंगा। भगवान नारायण क्या करते हैं भाई? यही तो करते हैं ना कि जो जीव उनके शरणागत होता है उस जीव का योग क्षेम बहन करते हैं, मरने के बाद अपना लोक दे देते हैं। वो सब मैं करूंगा। मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम्हारा मैंने त्याग कर दिया, तुमको नरक में भेजूंगा? तो गोपियों ने कहा अच्छा सुन लो उसका भी उत्तर। यत्पत्यपत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। महाराज आपने जो पति और अपत्य माने बच्चे और सुहृद माने सास ससुर वगैरह, इनकी भक्ति करने के लिए जो आपने अभी अभी कहा था कि स्त्रियों का परम धर्म है, हाँ हाँ ठीक है, तो
धर्म विदा, आप बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, तभी तो आपने कहा है ऐसा। क्योंकि आप वेदविद हैं। अब वेद प्रणहितो धर्म, अब वेद में जो कुछ कहा गया है विधि रूप में उसी को धर्म कहते हैं, जो निषेध रूप में कहा गया है उसी को अधर्म कहते हैं। तो महाराज ये उपदेश तो आप ही पर लागू होता है। अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयि से, मेरे ऊपर लागू होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस हिसाब से तो मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे बेटे, सब कुछ आप हुए। मैं हूं, तुम्हारा बेटा हूं, सब कुछ है आप। कैसे कि प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा सर्वेशामेव भूतानाम नृपस्वात्मैव वल्लभः। ये आत्मा ही समस्त जीवात्माओं की आत्मा है। परमात्मा जीवात्माओं की आत्मा है, यानी तुम हम लोगों की आत्मा हो। सर्वेशामेव भूतानाम हरिरात्मेश्वर प्रिय। समस्त जीवात्माओं की आत्मा है भगवान, ईश्वर है भगवान, और प्रेष्ठ भी है, प्रियतम भी है। तीन बातें। तेषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च, सब कुछ आप ही तो कहते हैं बार बार और भूल जाते हैं। हरिर्देह भृतामात्मा कृष्ण में नमवेहित्वमात्मानं सर्वदेहिनाम। अरे 50 जगह आप ही ने तो कहा है मैं सबकी आत्मा हूं, प्रियतम हूं, सब कुछ हूं मैं। तो फिर ये मिट्टी के पुतलों की उपासना के लिए हमको आपको भेज रहे हैं? अरे मूर्ति पूजा तब तक की जाती है जब तक साक्षात न मिल जाए कोई। साक्षात परदेश गया हुआ पति घर लौटे और उसकी पूजा उपासना सेवा न करके और मूर्ति पूजने जाए उसकी श्रीमती या उसकी मां, कोई भी, तो लोग हंसेंगे, पागल कहेंगे उसको। अरे भाई ये मूर्ति उड़ती तो तब तक थी जब तक सच्चा नहीं मिला था, तो नकली से काम चला रहे थे। तो महाराज इस हिसाब से तो आप ही हैं हमारे सब कुछ, इसलिए ये आपका उपदेश तो आपके ऊपर लागू होता है। ठाकुर जी ठगे से खड़े रह गए, कट गई ना पूरी बात। जितना लेक्चर ठाकुर जी ने दिया उसको गोपियों ने वेद के सिद्धांत से ही काट दिया। तो कुछ देर तो गोपियां बेसुध सी रही, निराशा में, दुख में। फिर उसके बाद संभली, और संभल करके जब उन्होंने ये उत्तर दिया तो अब ठाकुर जी की हालत खराब है, उल्टा हो गया। ठाकुर जी अब क्या बोले? तो गोपियों ने कहा सुनिए, धर्म शब्द का अर्थ क्या है?
धर्म माने धारण करने योग्य। धर्म शब्द का एक सीधा सा अर्थ है, जैसे शरीर के चलाने के लिए आप लोग खाना वगैरह खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा सांस लेते हैं, ये शरीर धारण करने के लिए। ऐसे ही आत्मा को धारण करने के लिए क्या वस्तु ली जाए, उसी को धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार दो धर्म हो गए, दो धर्म, एक शरीर को धारण करने वाला और एक आत्मा को धारण करने वाला। तो शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर के धारण करने वाला धर्म भी नश्वर है। आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा संबंधी धर्म भी नित्य है। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए। इसलिए सर्वप्रथम भागवत में जब शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, कल्याण किसमें है, कल्याण कारक धर्म कौन है? वेद में दो प्रकार के धर्म लिखे हैं, एक श्रेय एक प्रेय। श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेर्थात् जाउ प्रेयो वृणीते। वेद में कहा है कि श्रेय का जो वर्ण करता है वो परमानंद पाता है, महापुरुष बनता है, और जो प्रेय का वर्ण करता है वो अपने लक्ष्य से गिर जाता है, 84 लाख योनियों में भटकता है। हीयतेर्थात् अर्थ माने प्रयोजन, उद्देश्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सत्ता, ये जो हमारा प्रयोजन है, क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं। हम अपने अंशी को चाहते हैं का मतलब सच्चिदानंद चाहते हैं। हम सच्चिदानंद के कण हैं, हम परिपूर्ण होना चाहते हैं। तो वो सच्चित आनंद प्राप्त करने के लिए श्रेय को अपनाना होगा, प्रेय से काम नहीं चलेगा। तो ये शरीर का जो धर्म है इसको प्रेय कहते हैं, और आत्मा का जो धर्म है उसको श्रेय कहते हैं। तो सूत जी ने उत्तर दिया, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। देखो, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की जाती है वो पर धर्म है। पर, याद रखो इस शब्द को, पर धर्म। पर माने भगवान, पर ब्रह्म, सुना है ना, पर तत्व श्री कृष्ण है। तो उनको धारण करेगा तो पर धर्म हुआ उसका। पर माने श्री कृष्ण, उनको धारण करने वाला जो धर्मात्मा होगा वो भागवत धर्म का पालन करने वाला होगा। इसलिए पर धर्म का एक नाम है भागवत धर्म, स्वाभाविक धर्म, गुणातीत धर्म, दिव्य धर्म, अनेक नाम है उसके। और अपर धर्म कहलाता है दूसरा, जो शरीर का धर्म है। ये परिवर्तनशील है। हमने पूरे जीवन जिस बाप की सेवा की, माँ की सेवा की, पति की सेवा की, बच्चों की, बीबी की सेवा की, ये मरने के बाद सब फिर बदल गए। अब दूसरी माँ मिली, दूसरा बाप मिला, दूसरा पति मिला, दूसरा बेटा मिला, अब उसकी सेवा करो। फिर बदल गया, फिर बदल गया।
अनंत बार बदल चुका। कति नाम सुता न लालिता। तो पर धर्म माने भगवान रूपी पर को धारण करने वाला जो है वो पर धर्मावलंबी है, वही धर्म ही है। वास्तव में अपर धर्म धर्म ही नहीं है। आप लोगों को बहुत डिटेल में यहां प्रचारकों ने बताया होगा। एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, बदंत कृष्ण श्रेयांश बहुन ब्रह्मवादिना। श्रेय माने कल्याण के लिए महात्मा लोग अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं, इसमें कौन सही है, क्यों, ये प्रश्न किया उद्धव ने। तो भगवान ने डिटेल में उत्तर दिया कि अनेक मार्ग क्यों बन गए, यह भी बताया, और यह भी बताया कि वास्तव में धर्म है क्या। तो भगवान ने वहां पर बताया है कि जो अपर धर्म है, शारीरिक धर्म है, उसका फल जो है वो दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता, स्वर्ग है उसका फल। और स्वर्ग में भी दुख है, अशांति है, अपूर्णता है, नश्वरता है, और माया, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश की आधि व्याधि भी सदा हावी रहती है स्वर्ग में भी। जैसे हमारे यहाँ एक भिखमंगा और एक टाटा बिरला अरबपति, इन दोनों में बड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर दोनों का हाल एक सा है। ऐसे ही यहाँ का टाटा बिरला अरबपति और स्वर्ग के बड़े बड़े कहलाने वाले देवता लोग, ये भी उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड से ग्रस्त हैं। तो फिर वहां जाने वाली पब्लिक का क्या हाल होगा। सुचार पिता, शोक शोक शोक, दुख। इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र स्वर्ग पाने वालों की बुराई की गई है। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। वेदों में कहा गया कि प्रमूढ़ा, वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए शारीरिक धर्म का पालन करते हैं। ठाकुर जी सुनते जा रहे हैं, गोपियों का लेक्चर हो रहा है। न नरा स्वर्गतिम कांक्षेत। अरे स्वर्ग की क्या हैसियत है, स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिन। भगवान शंकर कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक और मोक्ष सब बराबर है। ऐसे धर्म का पालन करने से क्या लाभ है कि जो नरक के बराबर है। इतनी मेहनत करो, और भगवान शंकर कहते हैं स्वर्गा पवर्ग नरकेशु, तीनों बराबर हैं, क्योंकि तीनों में माया का आधिपत्य है। अगर अपवर्ग में माया का आधिपत्य नहीं भी है तो वहां दासत्व का प्रेम रस नहीं मिलता, इसलिए उसको तो और निंदनीय कहा है। नात्यंतिकम बिगड़यंत्यपिते प्रसादम। और गीता तो आप जानते ही हैं, रोज सुनते हैं, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। अरे जो टेम्परेरी मानसिक आनंद मिलता है, मानसिक, आत्मा का नहीं, वो भी कुछ दिन स्वर्ग में। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। कुछ दिन के लिए वो मानसिक सुख है। तो अगर धर्म का पालन करेंगे तो यही तो होगा ना महाराज, कि पुण्य न पुण्य लोकम नहीं आती। हाँ, तो पुण्य लोक में है क्या, क्या है पुण्य लोक में, जब यही सारी बीमारियां यहां पर जो है वहां पर भी हैं, तो उसके लिए इतना लेबर करें
कि षड्भी संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतरा कलौ। 6 साधनों से धर्म का पालन होता है। एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर में एक अगर स्वर की गलती हो जाए तो मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम हिनस्ति। एक राक्षस ने यज्ञ कराया और एक अक्षर में एक स्वर लग बदल दिया ऋषियों ने चालाकी से। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, तो उसका अर्थ है उल्टा हो गया और राक्षस मारा गया। इंद्र के मारे जाने के बजाय राक्षस मारा गया। इतनी कड़ी कड़ी विधियां हैं धर्म की। अरे समझना असंभव है, करने की बात कौन कर सकता है। और फिर अगर कर भी ले कोई तो क्या मिलेगा? मीठा जहर। मीठा जहर, दूध में चीनी मिलाओ, उसमें केसर मिलाओ, छोटी इलायची मिलाओ, खुशबूदार बना के थोड़ा सा पॉइजन जहर मिला दो, ये स्वर्ग का सुख। और पानी में जहर मिला दो, ये मृत्युलोक का सुख। और कड़वी नीम के रस में जहर मिला दो, ये नरक का। सब में जहर मिला है। तो इतनी मेहनत करे जहर पीने के लिए? अरे वो तो और बुरा है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी हो फिर उसको गरीब बना दो तो क्या हाल होगा उसका। पहले से गरीब रहे, सदा गरीब रहे तो वो मस्त रहता है। अरे हमारे बाप दादे भी कभी जूता नहीं पहने, हमको कौन उसकी फीलिंग है। और अगर एक बार वो करोड़पति बन गया, उसके बाद फिर बाय चांस कभी कौड़ीपति बन गया, तो उसको जो दुख होगा वो अवर्णनीय होगा। हो सकता है आत्महत्या कर ले। हमारे संसार में कितने हार्ट फेल हुआ करते हैं। लोग कहते हैं बात ये हुई कि उसका धन लुट गया, उसका बेटा मर गया तो उसका हार्ट फेल हो गया, यानी दुख को सहन नहीं कर सका। तो इसलिए महाराज ये आप जो लेक्चर दे रहे हैं पत्य पत्य सुहृदा मनवृत्ति, तो महाराज ये तो 2 कौड़ी का सिद्धांत है। आपके वेद ऐसा कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, हर ग्रंथ कह रहा है, संत कह रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूया नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमये वही केवलम। कोई भी धर्म हो, अगर वो श्री कृष्ण में प्रेम नहीं उत्पन्न करता, रिएक्शन पर विचार करो, परिणाम पर विचार करो। अगर श्री कृष्ण में अनुराग नहीं पैदा करता, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। फेंक दो उसको कूड़ा खाने में। भगवान को धर्म प्रिय नहीं है, भगवान को भक्ति प्रिय है। विप्राद विषद गुण जुतादर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। चैलेंज है भगवान का। 12 गुणों से युक्त भी ब्राह्मण हो, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण अगर तुम दिया लेके ढूंढो तो 85 करोड़ तो छोड़ दो, पूरे 5 अरब में नहीं मिलेगा। वो 12 गुण क्या क्या होते हैं आपको बताए जाए तो आंखें खुली रह जाए ऐसे ही। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो भी उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण भक्ति करता है। ये वेद के धर्म के जो पालन के नियम है, ये किसके लिए है महाराज? ये नहीं सोचा आपने, बोल दिए, लेक्चर दे दिए ऐसे ही। नमये कांत भक्ता नाम गुण दोषोद्भवा गुणा। भागवत
जो भगवान के शरणागत हो गए, यानी पर धर्म का पालन किया, भागवत धर्म का पालन किया जिन लोगों ने, भगवान को धारण किया अंतःकरण में जिन लोगों ने, उनके लिए विधि निषेध, वेद का धर्म अधर्म, ये करो ये ना करो, ये जो तमाम लिखा पढ़ा है ना, ये सब 0/100, वो इसका पालन नहीं करता, इसकी परवाह नहीं करता। तुम चिल्लाते रहो, अरे कर्मकांडी को छोड़ दो, जुंजानाम भक्तानाम प्राणायामादिभिर्मनः, जो योगी हो गए, परमात्मा में जिन्होंने मन को लीन कर दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 साधनाएं बहिरंग, और ध्यान धारणा समाधि, ये 3 साधनाएं अंतरंग, ये अष्टांग योग कहलाता है। यानी 5 साधना तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर इसके बाद भीतर की साधना के लिए ध्यान धारणा समाधि, यानी परमात्मा में मन लगाना ये ध्यान, परमात्मा में मन लग जाना ये धारणा, और परमात्मा में मन इतना लग जाना कि अपने स्वरूप का भान न रहे ये समाधि। तो ऐसे योगी भी जो श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते और मन को वश में कर लेते हैं, तो उनका वो वश में किया हुआ मन पुनरुत्थितम, वो मरा हुआ मन फिर जीवित हो उठता है। अरे इनकी क्या गिनती, जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जो जीवन मुक्त हो चुके वे भी अचिंत्य महाशक्ति, यद्य चिंत महाशक्तौ भगवत्यपराधिनः, श्री कृष्ण का के प्रति अपराध किया है, उनकी भक्ति नहीं की, इसलिए उनका भी पतन हो जाता है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतजुष्मदंघ्रयः, मद भक्ति विमुखानाम ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम, न ज्ञानम न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि। अध्यात्म रामायण। यथा समस्त भूतानां जीवनम सलिलम स्मृतम, तथा समस्त सिद्धीनां, समस्त सिद्धीनाम जीवनम भक्ति ऋष्यते। जैसे मनुष्य के लिए पानी जीवन है, बड़ा अरबपति हो, खूब खाने का सामान रख दो, पानी मत दो पीने को, मर जाएगा बेचारा, उसका शरीर नहीं रह सकता। ऐसे ही समस्त साधनाओं की जो सिद्धि है असली, वो श्री कृष्ण भक्ति है। नारद पुराण। तो भगवान की भक्ति के बिना कोई भी कर्म धर्म ज्ञान माया निवृत्ति ही नहीं करा सकता, तो उसको श्रेय कैसे कहोगे? श्रेय और परो धर्मो आप बोल रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म, ये पर धर्म है, हमको पट्टी पढ़ा रहे हो। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विन मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
कोई भी हो, ज्ञानी तपस्वी योगी कर्मी, बिना भगवान की भक्ति के श्रेय नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम मिल जाएगा, और प्रेम तो हानिकारक है, दुखद है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि 84 लाख का चक्कर बंद ही न होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, पहले दुख निवृत्ति तो हो, परमानंद प्राप्ति तो बाद की बात है। साधारण लोग तो यही चाहते हैं, महाराज बहुत दुखी हैं, दुख छूटे तब आनंद की कामना सही सही पैदा हो। अभी तो यही प्रॉब्लम है कि ये मुसीबतें जो हमारे ऊपर चारों ओर से लगी हैं, कामनाओं की, ये बीमारी ही हमको चैन नहीं लेने देती। स्वप्न में भी, सपना भी हम देखते हैं वैसे ही वैसा जैसा जागृत में सोचते हैं, वहां भी चैन नहीं। तो कोई भी कर्मयोग ज्ञान हमें अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकता, और भगवान के शरणागत हो जाने वाला किसी भी विधि निषेध का गुलाम नहीं है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्यूरे तयोरेव किंकरा। श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करो, विधि उनको एक क्षण को भी न भूलो। निषेध, इस विधि निषेध के बाकी सब गुलाम हैं, जितने विधि निषेध लिखे हैं वेद में। अब वेद में एक ही तो बात लिखी है, सर्वे वेदायत पद्मा मनंती, एक ही बात है, धर्मो जस्याम मदात्मका। भगवान कहते हैं मेरा धर्म लिखा है वेद में, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, इसलिए अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी वाणी के अनेक अर्थ लगाते हैं। तो उसका किसी ने अर्थ लगा लिया केवल कर्म, किसी ने केवल ज्ञान, किसी ने केवल तपस्या, केवल। अब मैंने तो वेद में पहले ही बता दिया कि देखो जितने भी कर्म हैं मेरे लिए, जितने ज्ञान है मेरे लिए, जितने धर्म है मेरे लिए। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, भागवत। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परा धर्म, सब वासुदेव पर है। सब श्री कृष्ण के निमित्त ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो सब गलत। तो महाराज अब आप सोचकर बताइए कि परधर्म कौन सा है। बस एक क्वेश्चन है मेरा, ये शरीर के माँ बाप बेटा स्त्री पति हैं, ये तो गधा भी जानता है। हाँ, इसके पहले नहीं थे, हाँ इसके बाद में भी नहीं होंगे। हाँ, तो ये बीच में जो हो गए, जैसे हम सफर में जा रहे हैं बस में, ट्रेन में, वहां कुछ लोग मिल गए, जरा गप सप हुई, दोस्ती हुई थोड़ी देर की, उसके बाद अपना स्टेशन आया, अच्छा साहब नमस्ते। ये इस तरह के जो हमारे रिश्तेदार हैं संसार के, ये तो अपर धर्म वाले हैं ना। तो आपने कैसे कहा कि पत्य पत्य सुरदा मनवृत्ति ये पर धर्म है? किसी भी सिद्धांत से एक ही धर्म है वास्तव में। अपर धर्म के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही नहीं। ध्यान दो, शारीरिक धर्म के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही नहीं। ये शरीर का सुख तो जैसा पशु पक्षियों को मिलता है वैसा भी मनुष्य को नहीं मिल सकता। पशु पक्षियों के लिए कोई डॉक्टर नहीं लगा, नेचुरल खाना खाते हैं, नेचुरल हवा में रहते हैं, नेचुरल पानी पीते हैं, नेचुरल विहार करते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
और हम लोग विज्ञान की बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं और रोज डॉक्टरों के यहां इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। और ज्ञान प्रधान है। ज्ञान प्रधान होने का मतलब ये होना चाहिए कि हम पर धर्म का पालन करें, भगवान को धारण करें, इसके लिए हम आए हैं, मनुष्य शरीर पाए हैं। और बाकी हमको जो 56 व्यंजन में सुख मिलता है, उतना सुख तो गाय को हरी घास में भी मिल जाता है। हम अपने बच्चे को चिपटाते हैं जो 10,000 का कपड़ा पहना करके 20,000 का जेवर पहना के, उतना सुख तो गाय भैंस और गधी और सूकरी को भी मिल जाता है अपने बच्चे को चाटने से। उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मानो देह इसलिए तो नहीं मिला कि शरीर धर्म का पालन करने के लिए इतना ज्ञान इकट्ठा करो, इतनी मेहनत करो। मनुष्य धर्म का तो एक ही धर्म है, बस केवल एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। बस ये समझिए कंक्लूजन, सारांश। समस्त मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का बस एक ही धर्म है, एक। और फिर मनुष्यों का तो खास क्या, भक्ति योगो भगवत, श्री कृष्ण में भक्ति हो। कैसे हो, तन्नाम ग्रहणादि भी, बस श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। 3 प्रकार जो हम आप लोगों को बताते हैं डेली। भगवान की कथा, उनका तत्व ज्ञान सुनो, सोचो, धारण करो, और उनके नाम गुण लीलादि का संकीर्तन करो, और साथ में उनका रूप ध्यान करो। बस ये 3 चीज बताया है। सर्वत्र वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अनंत कोटि कल्प पढ़ डालो, खोपड़ा भंजन कर डालो, अंत में यहीं पर आकर खड़े हो गए। तो विधि निषेध आदि जो कुछ भी है, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञ, ये भगवान की आज्ञा है। लेकिन आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान पिस्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत। भगवान कहते हैं जितने धर्म मैंने बताए हैं उन सबको छोड़कर केवल मेरे पर धर्म को जो धारण करता है वो मेरा परम प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। और धर्म धर्म ही नहीं है, अगर है भी तो परित्यज्य, उनको भी चलाए रहे। नाना मामेकम शरणम ब्रज, एकम अनन्याश्चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बस दूसरा अंतःकरण में ना आने पावे, केवल भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनका धाम, उनका संत, बस इसके अलावा कोई ना आने पावे। क्योंकि इसके अलावा जो भी आएगा वो मन को गंदा कर देगा, क्योंकि वो स्वयं गंदा है, क्योंकि माया के अंडर में है। जब लेक्चर खत्म हो गया गोपियों का, तो ठाकुर जी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो सदयम, ठाकुर जी को दया आ गई। अवात्मा रामो प्यरीरमत, अब उन्होंने रास प्रारंभ कर दिया।
ये परीक्षा हो गई, गोपियां उत्तीर्ण हो गई। न गोपियां अल्पज्ञ हैं, न श्री कृष्ण अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञता की दोनों एक्टिंग कर रहे थे, अब एक्टिंग खत्म हो गई, अब महारास प्रारंभ होगा। अब रास होने दीजिए, इसके बाद फिर विचार करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।